100% डीए न्यूट्रलाइजेशन की वीडियो मैंने डाली थी कल। बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, बहुत प्यार दिया है अपने वीडियो में, बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं। लेकिन उस कमेंट्स में ये लिखा है कि मेरी बेसिक पे इतनी है, मुझे क्या लाभ होगा, मेरी बेसिक पे इतनी है, मुझे क्या लाभ होगा, मेरी मम्मी की बेसिक पे मेरे पिता की डेथ के बाद फैमिली पेंशन इतनी बनती थी, अब कितनी बनेगी। तो ये कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका रिप्लाई देना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा है कि कोई भी कैलकुलेशन वाला जो अच्छा सर्कुलर है, जिसके ऊपर मेहनत करी गई हो, वो तो मुझे नहीं मिला है कि उसके फार्मूले को सिंपल बनाया हो, कुछ करा हो। लेकिन ऐसा नहीं कैलकुलेशन हुई। पहली बात तो यह है कि दिस इज़ पेंडिंग फॉर अप्रूवल। आईबी और यूएबीयू में बातचीत होगी है, लेकिन गवर्नमेंट इसको कब कैसे करती है, इसको फार्मूले को अप्रूव करती है कि नहीं करती है, तो उसका अभी तक उन्होंने कैलकुलेशन करना यूएबीयू ने या उसने इसको ठीक नहीं समझा। एक सर्कुलर निकाला भी है किसी यूनियन ने, तो उसमें भी मैंने देखा है कुछ फॉल्ट है। मैंने उसको कंप्यूटर पे चेक किया, फिर कैलकुलेटर से हिसाब किताब मिलाया तो कुछ एक्यूरेसी में कमी थी। तो भाइयों, आज मैं एक तो पहले तो मैं ये बताता हूँ कि लाभ कितना होगा, किस किस को लाभ होगा। कल मैंने वीडियो में बताया गया था कि 1 नवंबर 87 से लेकर 31/10/2002 तक, ये इसको प्री 2002 रिटायरीज कहते हैं। ये तो समझ आपकी 13 ईयर्स का तो उसमें गैप है। और दूसरी बात है 2002 से लेकर आज 2023 है, 21 साल का ये गैप है। 21 और 13 34 साल, 34 ईयर्स का गैप पड़ गया। मान लीजिए 1 नवंबर 87 वाले की पेंशन की न्यूज़ उसको कहाँ देंगे हम। तो मैंने अपने पोस्टर में ये लिखा है, थंबनेल में ये लिखा, आवाज़ दो कहाँ हो तुम, कैसे हम आवाज़ दें, हमने लड्डू देने हैं, खुशी के लड्डू कैसे दें आपको। कितने बहादुर लोग जिन्होंने फाउंडेशन रखी बैंकिंग इंडस्ट्री की, जिन्होंने कोयले की अंगीठियाँ बखा कर सर्दियों में काम किया, जिनके पास कूलर नहीं था, एसी की तो बात ही छोड़ दो, पंखा भी 2 घंटे 3 घंटे चलता था, लाइट पावर कट हुआ करते थे, कैंडल जलाकर, गैस लैंप जलाकर काम किया। कुछ लोगों ने लिखा है अपने कमेंट्स में, हमने शर्ट उतार कर काम किया है, और ये बिल्कुल सच है। मैंने देखा है, गर्मी इतनी लगती थी तो कई ऑफिसर अपनी शर्ट उतार के बनैन में बैठ के काम करा करते थे। तो ऐसा ही सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। ये हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री का इतिहास है। वाटर कूलर जो हुआ करता था ब्रांच में, और वो बहुत बड़ी नियामत मानी जाती थी कि वाटर कूलर है इस ब्रांच में, ठंडा पानी पीते हो तुम। अच्छा, फिर जाते समय क्या करते थे एम्प्लॉइज़, अपने घर में पानी का डोलू भर के ले जाते थे कि मैं बैंक से ठंडा पानी लेके आया हूँ। तो ऐसा इतिहास मैंने देखा है। जो बैंक के क्वार्टर में रहते थे, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी ऑफिसर, दूसरे जो कुछ लोग सिक्योरिटी के रिलेटेड स्टाफ था, वो क्या करते थे, रात को अपने बच्चों को भेजते थे जाकर बैंक के कूलर से पानी का भर के ले गया। तो ठंडा पानी को बहुत नियामत गिना जाता था। कूलर घर में नहीं होते थे, एक्वागार्ड की तो बात ही छोड़ दो। कुछ भी ठंडा पानी जो बर्फ़ लेने के लिए जाना है बाज़ार में तो अच्छा है तो इनसे लेगा। बहुत टफ़ टाइम बैंकिंग इंडस्ट्री में जिन लोगों ने देखा है, आज वो इस न्यूज़ को, खुशी की न्यूज़ को सुन ही नहीं सके। तो आज मैं आपको थोड़ा डाटा बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कितने लोग अभी हैं इसमें से। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि किस एज के कितने लोग हैं। ये डाटा मुझे मिला है, इकोनॉमिक सर्वे से मिला है ये। तो इसमें क्या है कि ऑल दोज एंड चलो दिस विल बेनिफिट 1,81,800 प्री नवंबर 2000 रिटायरीज हैं। पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर मिलाकर 1,81,800 हैं। और मैं एज बीच में बता दूं आपको, जो एज जिनकी 90 से 97, 90 to 97 वाले हैं, वो 14,000 हैं। और 85 to 90 एज वाले जो हैं वो है 38,600 पेंशनर्स। और उसके बाद आता है एज 80 to 85, जिसको यंग पेंशनर माना जाता है, 1,28,800 पेंशनर्स हैं। तो अब इसमें से जिंदा कितने हैं ये किसी के पास डाटा नहीं है। टोटल 1,81,000 पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स, ये सारे मिलाकर
तो इसका मतलब कितने पेंशनर रियल में हमारे पास जिंदा हैं, लाइव हैं, ये इंक्लूडिंग फैमिली पेंशनर डाटा है। और 90 to 97 वाले कितने होंगे, 85 to 90 वाले कितने बचे होंगे। हमारी एवरेज लाइफ बैंक ऑफिसर की या बैंक एम्प्लॉय की एवरेज लाइफ जो है 70 और 75 से ज़्यादा नहीं है। 70 एवरेज लाइफ निकलती है, क्योंकि 62, 65, 67 में सब चले जाते हैं। तो 70 मान लीजिए एवरेज, कोई 80 भी काट जाता है, तो ऐसे हैं। तो बेनिफिट की भी उन्होंने बात करी है, इस पर बेनिफिट भी मैं दिखा रहा हूँ। 800 रुपया पर मंथ टू 16,000 पर मंथ, ये टॉप लेवल की मैनेजमेंट है। स्केल 8 जो है उसके जो ऑफिसर हैं उनको 16,000 पर मंथ का बेनिफिट होगा, और जो नॉर्मल लोग हैं, सब स्टाफ है, उनको 800 पर मंथ होगा। एक डाटा मैं और भी बताना चाहता हूँ आपको, जो उनके सर्कुलर के साथ अटैच्ड है। ये लिखा है ऑल रैंक मैक्सिमम पेबल 5th BPS 1/1/1986 to 31/10/1992 के जो पेंशन हैं उनको क्या मिलेगा। सब स्टाफ को मिलेगा 800, क्लर्क को बेनिफिट हुआ है जो जिसको जूनियर असिस्टेंट कहते हैं 1016 रुपये। स्केल 1 ऑफिसर जो है 1835 रुपये, स्केल 2 ऑफिसर 3275 रुपये, स्केल 3 ऑफिसर 5729 रुपये, स्केल 4 को मिलेगा 7988, स्केल 5 को मिलेगा 10,934 रुपये, स्केल 6 को मिलेगा 13,880 रुपये का बेनिफिट, और स्केल 7 को मिलेगा 16,090 रुपये। तो ये है थोड़ा सा डाटा। और एक दो चीज़ें मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ कि कितना मिलेगा, किस किस को क्या मिलेगा। चार्ट फॉर अवार्ड स्टाफ जो है अंडर प्रिपरेशन कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ डाटा दे देता हूँ। अभी मैंने जो दिया है वो ठीक है वैसे तो। दूसरी बात, एक सिंपल फार्मूला जो है जिसके ऊपर मैंने ट्राई करी है, तो जिसमें आप अपना डीए खुद निकाल सकते हैं कि किसकी बेसिक पे कितनी है और किस बीपीएस में, किस बाइपार्टाइट सेटलमेंट में वो आता है। 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन के बाद उसकी जो है फार्मूला क्या है, तो किसने किस से मल्टीप्लाई करना है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, रिटायरीज ऑफ 5th BPS 5वां बाइपार्टाइट सेटलमेंट जिसका पीरियड है 1/1/86 to 31/10/1992, 6 साल का ये एग्रीमेंट था उस टाइम। तो उन्होंने उसमें क्या करना है, तो अपनी बेसिक पे में जो मल्टीप्लाई करना है 13.57 से उसको मल्टीप्लाई करना है बेसिक पेंशन, और टोटल पेंशन निकालने की उसको बेसिक पेंशन उसमें ऐड कर दीजिए तो मिल जाएगा सारा का सारा। रिटायरीज ऑफ 6th BPS जो है जिसका पीरियड इसको 1/11/92 से लेकर 31/3/98, 6 साल का ये एग्रीमेंट था। तो 6th बाइपार्टाइट सेटलमेंट थी, 31 मार्च 98 तक था, 1 अप्रैल को ये ड्यू हुआ था 99 में। तो इसको क्या करना है, बेसिक पे को 6.6 से मल्टीप्लाई करना है। और रिटायरीज ऑफ 7th BPS जो है उसका पीरियड है 1 अप्रैल 98 से 31/10/2002, ये 4 साल का एग्रीमेंट था। उसके बाद राजीव गांधी के टाइम ये 5 साल का एग्रीमेंट फिर हो गया। तो क्या करना है, इसको इन्होंने करना है 4.2 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, कैसे करना है, कैलकुलेशन ऑफ डीए इज एज अंडर एंड ट्रीट इट एज मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर डीए, जस्ट मल्टीप्लाई टू योर बेसिक पेंशन एंड इट विल बी योर न्यू डीए आफ्टर 100% डीए न्यूट्रिशन। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डीए आ जाएगा, और टोटल पेंशन निकालने के लिए अपनी बेसिक पे जो आप ले रहे हैं उसमें ये ऐड कर दीजिए तो आपकी टोटल पेंशन बन जाएगी। अब मैं और भी कुछ बताना चाहता हूँ। वी एडवाइज द विद प्लेयर दैट ड्यू टू रिवीजन ऑफ DNS रिलीफ फ्राम स्टैगर्ड 4 slab टू यूनिफॉर्म DR एट 100% न्यूट्रलाइजेशन टू ऑल दोज who retired from bank service to 31/10/2000 on family pension of deceased pension of that period will result। देखिए, फैमिली पेंशनर भी उसी पीरियड के हैं, दैट पीरियड उसी पीरियड के लोग हैं। विल रिजल्ट इन सब्सटेंशियल इंक्रीज, वो खुद कह रहे हैं। सब्सटेंशियल का क्या मतलब होता है ये आप सभी को पता है। सब्सटेंशियल का मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हो रही है मंथली पेंशन में। फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर स्टेटमेंट शोइंग बाइपार्टाइट वाइज एस्टिमेटेड स्केल वाइज इंक्रीज इन देयर मंथली पेंशन इज गिवन बिलो। तो ये मैं आपको चार्ट दिखा ही रहा हूँ, तो इसको देखिए। तो ये फार्मूला है सिंपल, मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरी जो न्यूज़ आ रही है, हाफ द बैंक्स टू बी प्राइवेटाइज्ड,
इसमें बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक इन सेल ऑफ लिस्ट। इसके बारे में मैं आगे डिटेल आपको बता दूंगा। तो ये बैंकों के नाम भी बता दिए हैं जिसकी प्राइवेटाइजेशन होनी बाकी है। ये न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया के हिसाब से है, तो इसलिए इतना वीडियो में, बाकी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा इसको मैं यहीं विराम देता हूँ अपने शब्दों को, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर कमेंट्स आते हैं। बहुत बातें मैंने करनी है, बहुत कमेंट्स के ऊपर चर्चा करनी है, तो अगली वीडियो में करूँगा। ये मैंने वीडियो लेट नाइट बन रही है और सुबह 6 बजे ये अपलोड कर दी जाएगी, तो आप इसको देख सकते हो 6 बजे 30 जुलाई को ये आपको मिलेगी। फिर मैं शाम को एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें कैलकुलेशन का और भी चार्ट है, तो हमने डीए कैलकुलेशन निकाल लेंगे, सारा फार्मूला बताएंगे। और आज मैंने आपको डाटा बता दिया है कि कितने लोग हमारे पास पेंशनर हैं और फैमिली पेंशनर कितने हैं। बहुत बड़ी डाटा नहीं है, बहुत हमारी अलार्मिंग फिगर नहीं है। 1,81,000 बहुत थोड़े हैं, जो इसमें से आप मान लीजिए कि 1 लाख तो चले जा चुके हैं। 81,000 लिविंग बैंकर्स होंगे, ये मान के चल दीजिए 81,000 ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो जो चले गए हैं ऊपर, जो भगवान के घर में, उनको भी मुबारकबाद। भगवान करे उनको मेरी तरफ से भगवान ही मुबारकबाद दे दे, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुड न्यूज़ वो सुन नहीं सके। 1 रुपया भी उनका 34 साल में इंक्रीज़ नहीं हुआ। 34 ईयर्स हम इतना फ़ैसला करने में हमने लगा दिए, तो ये बहुत बड़ा फ़ैसला नहीं था। कंट्री जो टूटे थे वो जुड़ गए हैं, नदियाँ जो टूट गई थी वो आपस में मिल गई हैं, पहाड़ जो टूट गए थे वो आपस में मिल गए हैं, तो बॉर्डर जो अलग अलग हो गए थे दुनिया के वो आपस में फिर मिल गए हैं। लेकिन अफसोस है कि 34 ईयर्स में हम उनको पेंशनर को, जिन्होंने बैंकों को चलाया था, जिन्होंने बैंक की शुरुआत करी थी, जो सुबह 9 बजे कैश खोला कर, जिनको बैंक एजेंट किया करता था, ब्रांच मैनेजर शब्द या ब्रांच एग्जेक्टिव शब्द नहीं हुआ करता, तो उनको एजेंट बोला करते थे। तो एजेंटों ने आके बैंकें खोली, एजेंट आके बैंक में बैठा करते थे। उनकी क्या वैल्यू थी, कितनी रिस्पेक्ट थी, बाज़ार में जाते थे तो कितने सलूट पड़ते थे, वो हमारे को पता है जिन्होंने बैंकिंग देखी है। तो इसलिए भाइयों, लेकिन बैड लक है हमारी, बुरी हमारी किस्मत है कि हम उनको इतना लेट हो गए, इतना लेट हो गए, इतना लेट हो गए कि आज हम उनको न्यूज़ सुनाने के काबिल ही नहीं रहे हैं। तो इसी तरह बैंक की, जो पब्लिक सेक्टर बैंक की पेंशन की बात है, उसका भी हाल यही तकरीबन लग रहा है। 30 साल बीत चुके हैं और 4-5 साल में जब पेंशनर ही नहीं रहेगा तो पेंशन इंक्रीज़ की बात या पेंशन अपडेशन की बात कौन सुनेगा, कौन इसके ऊपर चर्चा करेगा, कौन इसके ऊपर जोर लगाएगा। तो वीडियो बनाने का लाभ तभी है दोस्तों, जो सभी के पास वीडियो, बैंकर्स के पास, रिटायरीज़ के पास, सभी को आगे शेयर करा करो, तभी लाभ है। मेरा टाइम लगाने का, मेरा गला फाड़ने का तभी लाभ है अगर इसको शेयर करोगे। मैं कोई शेयर नहीं कर सकता, मैं 2-4 ग्रुपों में शेयर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर सकता। आप इसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाओ भाइयों। थैंक यू वेरी मच।